Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is what I promised. Before every exam I'll get a video जहाँ पे मैं आपको आंसर राइटिंग टिप्स एंड प्रेजेंटेशन टिप्स और अगर कोई स्पेसिफिक टिप्स हुई पर सब्जेक्ट तो वही बताऊंगी. ठीक है. सो वी हैव आवर जोग्राफी एग्जामिनेशन ऑन 24th एंड गुड लक. सबसे पहला बी एक्साइटेड बिकॉज पहला 12th का शायद बोर्ड एग्जाम है जिनके फिजिकल एजुकेशन नहीं था उन लोगों के लिए. सो या बी एक्साइटेड फॉर दैट. बेसिक पहले मैं टिप्स दे देती हूँ व्हाट यू शुड डू फॉर जोग्राफी. कैसे गैप डेज को यूज़ करना है इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं. स्पेसिफिकली फॉर जोग्राफी व्हाट आई विल टेल यू इज़ डायग्राम्स अच्छे से देख के जाना. ठीक है. बुक के अंदर जैसे वो पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी वाला जो डायग्राम्स हैं उन डायग्राम को, मैप्स को अच्छे से देख के जाना. बुक के अंदर बहुत सारे मैप्स के नीचे एक लाइन की चीज़ें होती है, वो कभी कभी ना MCQ में उठ के आ जाती है. उन चीज़ों का ध्यान रखना व्हेनेवर यू आर रीडिंग NCERT. देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक दैट आई हैव टू टेल यू बिकॉज ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में पहले बता रखा है. अगर आपको पूरा का पूरा जोग्राफी कैसे पढ़नी है वो जानना है देयर आई थिंक 2 videos that I've uploaded for the same. ठीक है, तो आप वो देख सकते हो. Today we are going to talk about answer writing, how we supposed to assess a particular question and how we supposed to write our answers. So firstly we have our objective types question. अगर आप geography में देखो it's a 70 marker paper. उसमें से 10 मार्क्स तो आपके मैप्स में होते हैं, around 17 MCQs आते हैं. Then we have these passage based questions. तो काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में कवर हो जाता है. सब्जेक्टिव में बहुत कम पार्ट रहता है बट हमें आंसर राइटिंग सब्जेक्टिव में बहुत इंप्रूव करनी होती है जोग्राफी में. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू ऑब्जेक्टिव टाइप्स, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे सो वेरी बेसिक नंबरिंग अच्छे से करना. ऑप्शंस में जो ये आपका लेटर होता है, A आंसर है, B आंसर है, C आंसर है, D आंसर है, ये आंसर अच्छे से लिखना. देन पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख के आना. ना ज्योग्राफी में असर्शन रीज़न जो होते हैं ना बहुत ट्रिकी नहीं होते हैं. हाउ? अगर असर्शन रीज़न सही या गलत है, ट्रू एंड फॉल्स, तो C और D में आपको डिस्टिंक्शन पता चल जाएगा. बट अगर सही है तो दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं है वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें इस बात से पता चलता है कि दोनों सेम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ऑल्सो इनकरेक्ट, करेक्ट, ईजी अंडरलाइन कर लेना. क्वेश्चन पेपर के अंदर अंडरलाइन दोज थिंग्स विच आर इनकरेक्ट, विच आर करेक्ट एंड ऑल दैट. ठीक है. आपके दिमाग में आ जाएगा कि ओके आई हैव टू फर्स्ट अंडरलाइन एंड नोट कि कहीं ये इनकरेक्ट तो नहीं पूछ रहा और मैं करेक्ट मार्क ना करके आ जाऊँ. सोर्स बेस में भी 3 MCQs होते हैं तो दैट्स नॉट अ रियली बिग डील. ईजी आते हैं, बहुत ईजी आते हैं. प्रेजेंस ऑफ माइंड का ध्यान रखना एंड दिस विल प्रेजेंस ऑफ माइंड तब इम्प्रूव होगा जब आप अच्छे से सो के जाओगे. ठीक है. सोर्स बेस में शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन. ओके, जब हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इफ इट्स अ 1 marker क्वेश्चन देन जस्ट पुट 2 लाइन का आंसर या फिर 1 पॉइंट उसके अंदर, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. बट अगर कहीं आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो उसके आसपास के 2 से 3 पॉइंट लिख के आने होते हैं. वाई? जस्ट लेवरेज कि ये मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर ये वाला पॉइंट गलत हुआ तो मेरे पास B पॉइंट है टू हेल्प मी, राइट. देन अगर इफ इट्स अ 2 marker क्वेश्चन तो यू हैव टू राइट 1 point, 2 point एंड देन यू हैव टू राइट 3 points. जस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी आंसर राइटिंग में जो आपके नंबर ऑफ लाइन्स आप यूज़ कर रहे हो दैट नेवर मैटर्स. आपने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए, आर दोज कीवर्ड्स एग्जैक्ट कीवर्ड्स दैट CBSE वांट्स, उसके बारे में बात करेंगे. यानी एग्जैक्ट कीवर्ड्स कैसे ढूंढने आप लोग को पता है. यू कैन गो टू CBSE guide.com एंड वहाँ पे आंसर कीज़ निकल सकती हैं, या collegedunia.com जहाँ से आप आंसर कीज़ निकाल सकते हो. मैंने पूरा का पूरा अपने एक पोस्ट में बता रखा है. यू कैन जस्ट लुक एट दोज. ठीक है. अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस पे जो कि 3 markers क्वेश्चन होते हैं, राइट. उसमें इफ़ यू कैन सी सबसे पहला उस क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है उसका आपको एक पहले, जैसे ये हेडिंग डाली है ना मैंने, जैसे न्यू डिटर्मिनिज्म, वैसे एक हेडिंग डाल देना सो दैट जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि ओके दैट पर्सन हैज़ रियलाइज्ड कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन से पार्ट से आ रहा है. देन इट इज़ ऑल्सो फीडिंग योर ब्रेन कि ओके फॉरगेट एवरीथिंग एल्स इन द बुक, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स दैट वी लर्न, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड और इससे रिलेटेड कीवर्ड से मेरे को क्या क्या याद है वो हमें लिख देना है. ठीक है. आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो, नेवर स्टार्ट विद कि भाई ओके वाई देयर इज़ वॉर इन यूक्रेन, द वॉर इज़ ड्यू टू दिस. नो, यूक्रेन इज़ अ कंट्री विद दिस बाउंड्रीज. अगर आपको बाउंड्रीज याद है इन दिस कॉन्टिनेंट, ऐसा करके आपको आंसर लिखना होता है. पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होता है कि वो टॉपिक जो है वो किसके बारे में बात कर रखा है. जैसे यहाँ पे न्यू डिटर्मिनिज्म मैंने बता रखा है, वॉज फॉर्मुलेटेड बाय ग्रिफिथ टेलर एंड ऑल दैट. तो पहले इंट्रोड्यूस करो 1 पॉइंट में, देन आप सारे के सारे पॉइंट्स लिखो. सो अगर आप यहाँ देखो तो मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं 3 marker में. एग्जामिनर को क्या लग रहा है मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, बट द फर्स्ट पॉइंट इज मेयर इंट्रोडक्शन, राइट. सो आई एम बेसिकली फूलिंग द एग्जामिनर विद दिस पॉइंट. एंड मैंने जो बाकी सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं उसमें ये एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं.
जितना हो सके एग्जाम्पल्स लिखना। देन अगेन द सेम थिंग, जिस टॉपिक के बारे में बात करी गई है उसका पहले के पहले नाम लिख के आ जाओ। देन इसके अंदर सर ने मुझे बताया कि कैसे अंडरलाइन करनी होते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करना। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कैसे अंडरलाइन करना, जो कीवर्ड्स आपको लगता है अगर मेरे को ये 3 कीवर्ड्स पता होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट में, दैन मीन्स माई आंसर इज डन। तो वो जो 3 कीवर्ड्स आपको लगता है ना कि इट्स इंपॉर्टेंट, बस उनको अंडरलाइन करना होता है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप 3 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपसे फ्लो चार्ट नहीं बन पा रहा है, नॉट नेसेसरी, बट अगर आपको लगता है कि जैसे अब टाउन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, इसमें प्रॉपर कैटेगराइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो मैंने ऑलरेडी फ्लो चार्ट बना दिया है। अगर प्रॉपर कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं देन मेक फ्लो चार्ट्स, इफ दे डोंट मेक फ्लो चार्ट्स। 3 मार्कर्स की बात कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स में व्हाट आई यूज दिस, फ्लो चार्ट्स के अंदर ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है वो ऐड करने की कोशिश कर दी है, ठीक है। तो इन सब से मैं क्या कर रही हूँ, इन सब से मैं लोगों को मैं एग्जामिनर को ये बताना चाहती हूँ कि आई नो मोर देन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, सो आई एम अ गुड स्टूडेंट, गिव मी गुड मार्क्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, इसमें मैं बता देती हूँ कैसे हाईलाइट करना है। नाउ जैसे देयर आर सो मेनी दैट इवॉल्व्ड इयर्स बैक, इन सबको नहीं याद करना है। कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसको याद करना है। एंशिएंट पीरियड को अंडरलाइन करना है। ये जो 2 पॉइंट्स है, याद नहीं, मतलब इन 2 पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है बस। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में यही 2 पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स जो आपको हाईलाइट करने हैं। आते हैं लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस पे। जो लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें रूल नंबर 1, विद एवरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू मेक फ्लो चार्ट्स। एंड फ्लो चार्ट्स बनाने में बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। आपने अगेन वी गो विद आवर फ्लो, सबसे पहला लिख दिया किस टॉपिक के बारे में हम आंसर लिख रहे हैं, देन हमने फ्लो चार्ट बना दिया। एक लाइन खींचनी है, उसमें आपको बस लाइनें करनी नीचे एरोस करके कि मुझे ये पॉइंट याद आ रहा है, मुझे ये वाला पॉइंट याद आ रहा है, ये वाला पॉइंट याद आ रहा है, ऐसे ऐसे कर सके हम लिख सकते हैं। ऑल्सो अगेन लुक एट इट, मैंने हर में कैसे एग्जाम्पल्स डाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स डालना मत भूलना। एंड डिड यू रियलाइज दैट अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, फिर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जितने की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा के पॉइंट्स लिखे हैं। वाई, अगेन अ श्योरिटी दैट आई नो मोर, ठीक है। देन अगेन सेम थिंग इज़ बीइंग फॉलोड। अंडरलाइन किया, फ्लो चार्ट बनाया, सारे के सारे पॉइंट्स लिखे। अब इसमें आप रियलाइज़ करोगे कि मैंने बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखे हैं, 3-3 लाइन के पॉइंट लिखे हैं, बट द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर वेरी मोर। वाई, बिकॉज इसमें जो पॉइंट्स हैं उसकी जो बेसिक बात है वो बहुत छोटी है, बट कितनी सारे नए नए पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा है। तो इस केस में अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास 5 वाले क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स हैं, तो आप इसमें छोटा छोटा भी लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस बेसिकली हर पॉइंट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही ऐड करनी है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आप देख सकते हो ये ऐसे आते हैं 29 ABCD। तो जब आप लोकेट कर रहे हो तो या तो आप अपना अलग अलग पैटर्न बना दो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है क्रिस क्रॉस का, या फिर ऐसे स्लैंटिंग लाइन का, कुछ तो भी पैटर्न बना दो। देन यू हाईलाइट दोज पर्टिकुलर स्टेट्स इफ दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, एंड करेक्टली लिखना, इंश्योर करना कि कौन सा नंबर है क्वेश्चन, कौन सा पार्ट आप अटेंड कर रहे हो, कौन सा पार्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। इन जब आप लोकेट कर रहे हो, देखो लोकेशन आप थोड़े से इधर उधर कर सकते हो, नॉट अ वेरी बिग डील, बट हो सके जैसे अगर किसी पोर्ट का नाम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सूरत, सो सूरत ब्रैकेट में उस स्टेट का नाम लिख देना। सो दीज आर द छोटे छोटे थिंग्स जिससे आपका इंप्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। देन अगेन वर्ल्ड मैप, सेम थिंग्स बीइंग फॉलोड। ये सारे के सारे आंसर टाइप सेम है। अगर मैं आंसर टाइप्स की बात करूँ, सारे के सारे आंसर्स का टाइप मेरे पेपर में सेम लगेगा। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, इट्स समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ठीक है। जो ये मैंने साइड में मैप बना रखा है ना, दिस इज़ नॉट अ मैप, दिस इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। मैंने प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने की बात करी, इसके अंदर प्रोबेबली मैंने फ्लो चार्ट्स नहीं बनाए होंगे, ओके। या दिस इज़ द क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने वो जो मेन स्टेटमेंट था वो लिख दिया, एंड उसके बाद नीचे यहाँ से अगर मैं देखूँ, सो दिस इज़ लाइक द होल आंसर विच इज़ कमिंग, ओके। ये जो सारा का सारा पार्ट है ना, ये सारा मेरा आंसर है। अब प्रोबेबली इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लग रहा होगा कि भाई ये पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, आई कैन बेटर रिप्रेजेंट देम यूजिंग मैप, तो मैं फ्लो चार्ट नहीं बनाऊंगी, बिकॉज इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं दोनों की दोनों चीज़ें बनाऊँ। तो अगर मैप बन सके तो इट्स रादर मोर बेटर दैट यू गाइज गो एंड क्रिएट मैप्स, ओके। ये बेसिकली मैंने क्या किया था, जो मैप हमें मिला था ना जिसमें हमें मार्क करना था, उससे देखा देखी करके मैप ड्रॉ कर दिया एंड देन बना दिया। सो यूज़ योर ब्रेन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। पोर्ट्स की बात आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है मैप पे मार्क हो सकती है, सो मार्क इट ऑन मैप। So yeah, that's it from my side, guys. If you have any other query, you can comment down below. Good luck for your first geography examination. See you later. Bye.